हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। और ये देखो, ये था सुबह सुबह का टाइम। आज थोड़ा लेट को उठी मैं क्योंकि रात को मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। बहुत ज़ोरों की खांसी हो रही थी, पता नहीं क्यों अचानक से हो रही थी। और मैं रात भर सो नहीं पाई थी, इसलिए मैं 4 बजे ही सोई थी सुबह सुबह। और अब 6 बज रही है और अब जाके मेरा नींद खुला है। तो मुझे आज थोड़ा जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ेगा क्योंकि रियांश का स्कूल भी है। पहले तो मैं उसके लिए नाश्ता बना लूँगी और फिर जाकर बाकी का काम करूँगी घर का। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गर्म पानी पी लूँगी अपने लिए। हस्बैंड तो बहुत जल्दी उठ गए थे और वो गर्म पानी करके पी गए थे। मैं भी उठना चाहती थी लेकिन वो बोले कि थोड़ा सो लो, रात भर सो नहीं पाई हो इसलिए। सुबह सुबह गर्म पानी पीना बहुत अच्छा भी होता है और मेरी आदत भी हो गई ना, तो अच्छा नहीं लगता गर्म पानी नहीं पीने से सुबह सुबह। और गर्म पानी हमेशा ऐसे कुकड़ू पोजीशन में ही पीना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले फटाफट रियांश के लिए नाश्ता बना लूँगी क्योंकि उससे खाना भी होता है ना घर पे। तो वो बहुत स्लो खाता है ना, तो बहुत लेट हो जाता है फिर। इसलिए मैं फटाफट से पहले उसके लिए नाश्ता बना लूँगी। मैं आज नाश्ते में पोहा बना रही थी, उसका फेवरेट है ये रियांश का। और ज़्यादा नहीं खाता है, हॉर्लिक्स दूध तो पीता है और थोड़ा फ्रूट्स खाता है। और अगर मन हो तो ये खाता है, नहीं तो ये स्कूल पे लेके जाता है, वहीं पे खाता है। और यहाँ पे मैं रियांश का टिफ़िन पैक कर रही थी। रियांश को उसके पापा उठाकर ब्रश कराकर फिर उसे खिला रहे थे, तो यहाँ पे मैं अपने काम निपटा रही थी। यहाँ पे मैं उसके लिए टिफ़िन जो वाटर बोतल है उसे सारे पैक कर दूँगी और उसके बैग में अच्छे से रख लूँगी इसे। और यहाँ पे देखो, वो टीवी देखकर खा रहा था। वो पहले मोबाइल मांगता है, अगर मोबाइल नहीं देंगे तो फिर टीवी देखता है। रियांश इतना जिद नहीं करता है कि मुझे मोबाइल ही देखना है, नहीं तो आजकल की बच्चे ना मोबाइल एडिक्शन हो गया है पूरा। और इतना मोबाइल देखना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है ना। तो रियांश ऐसा नहीं करता है कि मैं मुझे ये देखना ही है। देखो उसका डांस, उसे स्कूल जाने में बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश आ जाता है। और जब संडे होता है ना, तो फिर पूछने लगता है कि मामा आज स्कूल क्यों छुट्टी है। और रियांश का क्लास अब यूकेजी है। वो पहले जब नर्सरी में जाता था तो तभी से ही उसका बहुत मन है कि ये हर रोज़ स्कूल जाए। ये इसे बहुत अच्छा लगता है स्कूल जाना। और हमारे टाइम पे तो ऐसा स्कूल था भी नहीं, हम बहुत छोटे स्कूल में पढ़े हैं। और हम तो बहुत रोते थे, ऐसे मम्मी पापा बोलते थे कि हम बहुत रोते थे स्कूल जाने में, बहुत नौटंकी करते थे कि हमें स्कूल नहीं जाना है। और आजकल के बच्चे ऐसे नहीं करते क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्कूल जाओ तो सिर्फ पढ़ो, खेल कूद बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं ना। और 1 क्लास से थोड़ा हार्ड होता है पढ़ाई, और यूकेजी नर्सरी ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, तो बच्चे अच्छे से वहाँ पे खेल कूद करके जाते हैं। और देखो, रियांश जब भी जाता है ना, तो मुझे और उसके पापा को हमेशा पैर छूकर प्रणाम करके ही जाता है। बच्चों में ये आदत डालना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि संस्कार भरना, अगर संस्कार भरो तो छोटे उम्र से ही भरो, अगर बड़े हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। और बड़े लोग को सम्मान देना, उनका आदर करना, ये भी सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके पापा रियांश को स्कूल छोड़ के आ गए थे। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, सुबह सुबह नहीं लगाई थी ना, आज थोड़ी लेट हो गई थी। और उससे नाश्ता वगैरह बनाकर उसे स्कूल भेज कर ही मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। अब झाड़ू पोछा दोनों लगा लूँगी फटाफट से, और फिर मुझे नहाने भी जाना है, पूजा पाठ वगैरह बहुत कुछ होता है ना सुबह सुबह का टाइम। और हमारा तो कभी छुट्टी भी नहीं है लेडीज़ लोगों का, फिर क्या करें। और यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा दोनों हो गया था। मैं पोछा लगाते वक्त शायद भूल गई थी कि मुझे कैमरा ऑन करना है। और यहाँ पे ये दरी जैसे बिछाते हैं हमेशा, ये लगा लूँगी। जो भी पापोच मुझे रखना है सब कुछ लगा लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे मैं नहा धोकर आ गई थी और यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, थोड़ी लेट हो गई थी ना। रियांश के पापा नहा धोकर वो नाश्ता करके वो ऑफिस चले गए थे क्योंकि उनको भी थोड़ा लेट हो रहा था ना, इसलिए।
आज पता नहीं उनका काम था, शायद जल्दी चले गए। और मैं यहाँ पे हड़बड़ी में कभी भी मैं पूजा पाठ नहीं करती। पता नहीं ऐसा कब हुआ है कि नहीं, मुझे याद भी नहीं। मैं हमेशा शांति मन से ही करती हूँ। जो कुछ भी काम होता है ना, पहले मैं वो निपटा लेती हूँ और मैं शांति मन से ही पूजा पाठ करती हूँ। अगर हड़बड़ाने से अगर पूजा कर लो तो भगवान आपकी पूजा बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। अगर शांति मन से 1 मिनट भी अगर बैठ के शांति मन से पूजा कर लो ना, तो भगवान आपकी बात सुनेंगे ही सुनेंगे। यहाँ पे मैं पूजा करके हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और उसके बाद मैं नाम जाप कर रही थी भगवान शिव की। और भगवान शिव मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं और मैं उनको अपने पिता समान मानती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा करके आ गई थी बाहर, कलश स्थापित करके। यहाँ पे मैं घर पे कपूर जला लूँगी। उसकी खुशबू ना घर में फैलनी ही चाहिए, क्योंकि कर्पूर जलाने से बहुत अच्छी होती है, घर की नकारात्मक शक्ति ऊर्जा सब जाती है। और यहाँ पे मैं सारा काम ख़त्म करके यहाँ पे मैं बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए। जब मैं खाती हूँ ना तो मेरा नाश्ता ठंडा ही हो जाता है, क्योंकि मैं सुबह सुबह बनाती हूँ रियांश के लिए भी, और दोबारा बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि घर का काम भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे मैं नाश्ता करके, बहुत सारा बर्तन था ये मैं धो रही थी। और बाकी का काम ख़त्म करके यहाँ पे मैं आ गई थी किचन पे, फिर खाना बनाने के लिए दोपहर का। और मैं ये दाल बना रही थी, मेरा चावल बन गया था। और मैं कभी भी प्रेशर पे चावल बिल्कुल भी नहीं बनाती। हम दोनों को ही पसंद नहीं है, रियांश के पापा के और मुझे। रियांश खा लेता है लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर पतीले पे बनाओ तो जितना खिला खिला बनता है ना, प्रेशर पे बनाने से इतना खिला खिला नहीं बनता है, थोड़ा सा ही तो चिपका चिपका बनता ही है। और यहाँ पे मेरा चावल बन गया था। यहाँ पे मैं दाल बना रही थी और यहाँ पे मैं सब्जी कट कर रही थी, उसकी एक भुजिया बनाऊंगी सब्जी का। और आज सारे वेजिटेबल घर पे ख़त्म हो गई थी, बाकी यही बचा था। देखती हूँ फिर मुझे क्या क्या बनाना है। आज हमें जाना था वेजिटेबल लेने के लिए, लेकिन नहीं जा पाई, थोड़ा लेट हो गया। अगर लेट हो गया ना तो सारा काम लेट ही हो जाता है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए सारा काम अच्छे से निपट जाता है, टाइम से हो जाता है। अगर लेट हो गया तो सारा काम लेट ही हो जाता है। रियांश आता होगा और वो आने से पहले मुझे सारा काम कर लेना अच्छा लगता है। अगर वो आता है ना तो मुझे उसे टाइम देना पड़ता है ना, तो इसलिए मैं घर का काम नहीं कर पाती हूँ वो आने से। और मेरा वेजिटेबल सब कुछ कट हो गया था, यहाँ पे मैं बना लूँगी। मैं थोड़ी डाइटिंग पे हूँ, इसलिए मुझे तेल मसाला थोड़ा कम करना पड़ता है। क्या करें, हेल्थ के लिए सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं, बस सूखे मसाला ही दूँगी। हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और थोड़ी सी नमक, स्वाद अनुसार। बस यही देना है मुझे और कुछ नहीं। यहाँ पे मेरा दाल भी बन के रेडी हो गया था। देखो कितना अच्छा बना है, गर्मा गर्म। ये चावल के साथ खाने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं कपड़ा डाली थी वॉशिंग मशीन पे, ये धुल रहा है। और ज़्यादातर मैं हाथ में वॉश नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि जितना मशीन कर पाएगा हम नहीं कर पाएंगे हाथ से। और अच्छा लगता है मुझे वॉशिंग मशीन पे कपड़ा साफ़ करना। बहुत लोग तो ये मानते हैं कि वॉशिंग मशीन पे कपड़ा साफ़ नहीं होता है, जितना हम हाथ में कर पाएंगे वॉशिंग मशीन उतना नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, हम जितना नहीं कर पाते हैं ना, वॉशिंग मशीन सब कुछ कर लेता है। सारा मैल यानी कि जितना भी गंदगी होती है ना, सारी निकाल देता है। और देखो उसका रिएक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो कैसा मजाक करते रहता है वो। मैं उसे बोल रही थी कि बेटा वीडियो वीडियो बन रहा है, ऐसा मत करो, लेकिन नहीं, उसे तो मस्ती मजाक करना ही है। और वो स्कूल से आ गया था और मैं उसे नहला भी दी थी, अब रेडी कर दूँगी
उसे खाना भी है। और अब वो अपने हाथों से खाता है ना, तो बहुत ज़्यादा लेट करता है, यानी कि 1 घंटा पूरा हो जाता है उसका खाने में। मैं खिला दूँ ना तो 15-20 मिनट वो खा लेता है, लेकिन मैं कितने दिन खिलाऊंगी, वो बड़ा हो रहा है ना, तो उससे अपने हाथों में ही खाना पड़ेगा। जब रियान स्कूल जाता है तो घर सुना सुना सा लगता है, तो अच्छा लगता है आने से। और ये देखो, नहा धोकर फिर भगवान के आगे प्रणाम कर रहा था। और आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ गाइस, जाते जाते वीडियो को एक लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।